डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से जानलेवा हमला नाकाम हुआ है। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच में नेशनल गोल्फ क्लब में यह फायरिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ खेलने के दौरान क्लब में फायरिंग हुई है। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मौके से AK-47 बरामद की गई है। ये देखिए, ये वही AK-47 है और ये वो संदिग्ध जिसको गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन उम्मीदवार भी हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उन पर एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। ट्रंप पर यह जानलेवा हमला तब हुआ जब वो वेस्ट पाम बीच में गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल रहे थे। इसी दौरान यह फायरिंग हुई है। तो ट्रंप पर हमले की साजिश को नाकाम किया गया। वेस्ट पाम बीच में नेशनल गोल्फ क्लब में फायरिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ खेलने के दौरान क्लब में फायरिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं। पुलिस ने झाड़ियों से AK-47 बंदूक को बरामद किया है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। भारी संख्या में पुलिस बल को इसके बाद तैनात कर दिया गया। ट्रंप के बेटे ने एक्स पोस्ट पर पिता पर हमले की जानकारी दी। ट्रंप के बेटे के मुताबिक एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को फायरिंग की जानकारी दी गई। कमला हैरिस ने कहा, अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स से बाहर निकल ही रहे थे, तभी उस दौरान फायरिंग हो गई। हालांकि ट्रंप सुरक्षित है। वहीं सोर्सेस के मुताबिक ट्रंप पर फायरिंग करने वाले संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिसकी जांच सीक्रेट सर्विस कर रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि गोली चलाने वाले ने ट्रंप को ही निशाना बनाया था या फिर किसी और पर उसने फायरिंग की थी। या आपको बता दें कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान हमला हुआ था और उसमें भी बाल बाल बचे थे डोनाल्ड ट्रंप। इधर हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। मैं सुरक्षित हूं, ठीक हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया। मैंने गोलियों की आवाजें सुनी, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान और कुछ वैसा इजहार किया गया जिससे पहले चुनावी रैली के दौरान उन पर हमला हुआ था। उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें कोई डरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और इस हमले के बाद भी कुछ वैसी ही बात करते हुए नजर आ रहे डोनाल्ड ट्रंप। तो फायरिंग के बाद ट्रंप का बयान सामने आया है, मैं सुरक्षित हूं और ठीक हूं। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुद कंफर्म किया गया। कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती है। मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मेरे समर्थन के लिए आपको प्यार करता रहूंगा। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोबारा से जो हमला हुआ इसके बाद बयान दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप जिन पर वेस्ट पाम पर एक बार फिर से हमला हुआ है, जब वो गोल्फ खेल रहे थे गोल्फ क्लब में यह हमला हुआ है। फायरिंग के बाद ट्रंप का बयान और उन्होंने खुद बताया कि वो सुरक्षित है। ये देखिए, आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। 13 जुलाई की तस्वीर है इसी साल की, पेंसिल्वेनिया में जब एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। ओपन स्पेस है जहां पर वो रैली कर रहे थे, पोडियम में खड़े हुए थे और जब वो बयान दे ही रहे थे तभी एक शख्स ने बेहद करीब से उन पर फायरिंग कर दी थी, गोलियां चला दी थी। और तभी आप देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप नीचे झुककर उन्होंने अपनी जान बचाई थी। और दूसरा ये हालिया हमला जो हुआ है, ताजा हमला, ये 15 सितंबर को हमला हुआ जो कि फ्लोरिडा में हमला हुआ है। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। सुमित, इस हमले को लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, अभी लगातार कहा जा रहा है कि जो हमलावर है उसने जो फायरिंग की थी उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि वो भागने की कोशिश कर रहा था और ये जो फायरिंग है वो करीबन 400-500 यार्ड दूर जहां डोनाल्ड ट्रंप थे वहां की गई है। लेकिन अभी करूंगा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से एक बड़ी चूक है सीक्रेट सर्विस की तरफ से या फिर उनकी सिक्योरिटी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लगे हुए थे, क्योंकि उस पूरे इलाके में अगर कोई शख्स इस तरीके से आता है तो सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि सीक्रेट सर्विस की तरफ से ये भी कहा गया क्योंकि ये इलाका इतना बड़ा घना है, जंगल है, कोई भी शख्स वहां पर आ जाता और पूर्व राष्ट्रपति के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती है। तो ये जरूर कहा गया है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि दूसरा मौका है डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरीके के अटैक का। भले ही हमलावर उनसे थोड़ा दूर हो, लेकिन उनकी सिक्योरिटी ब्रीच जरूर हुई है। और अभी हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, वो लगातार इसमें
जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की और कड़ी से कार्रवाई करने की बात भी कही है। तो निश्चित तौर पर जरूर एक आश्वासन दिया गया, लेकिन सवाल ये कि कैसे एक बार फिर से दोबारा से उन्हीं के घर में, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्हीं की प्रेमिसेस में इस तरह बड़ा अटैक करने की कोशिश की गई और एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है ट्रंप को लेकर। अच्छा सुमित, इससे पहले पेंसिल्वेनिया में जो हमला हुआ था इसमें सीधे ट्रंप को टारगेट पर लिया था हमलावर ने, हालांकि वो बाल बाल बचे थे। अभी कुछ कंफर्म हो पा रहा है कि फ्लोरिडा में जो उनके प्रेमाइसेस पर यह हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, क्या इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को ही टारगेट पर लिया गया था, उन्हीं पर यह हमला था या कुछ और? देखिए बिल्कुल टारगेट पे वही थे, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही टारगेट थे, लेकिन हमलावर उनसे बेहद दूर था। 400-500 यार्ड बताया जा रहा, कहा जा रहा है कि फायरिंग जरूर की गई, लेकिन उससे किसी भी तरीके का डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप वहां से काफी दूर थे, सुरक्षित हैं पूरी तरीके से। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा था कि जिस तरीके से सवालिया निशान खड़ा होता है डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी को लेकर कि कैसे सीक्रेट एजेंसीज को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये ब्रीच किया गया। और उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जहां जहां डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी जब से उन पर हमला हुआ था फ्लोरिडा में, उससे पहले जब उन पर अटैक हुआ था उसके बाद से उनकी जो सिक्योरिटी है उसको कई गुना बढ़ाया गया था, लेकिन फिर एक बार फिर सिक्योरिटी ब्रीच होता है, उन पर अटैक करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि उनके सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान, क्योंकि दूसरा बड़ा हमला है जो कि डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ है।